ओके, तो सो फार हमने पढ़े थे न्यूटन अंकल के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो किसके बीच रिलेशन दिया करता था? जल्दी जल्दी बोलो। पहला जो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? हाँ। दूसरा जल्दी बोलो, यस इज इक्वल टू, फटाक से बोलो, यू टी प्लस हाफ। कम ऑन। तीसरा इज इक्वल टू, अब जल्दी से बताइए पहला जो इक्वेशन है वो किसके बीच रिलेशन देता है? टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। कम ऑन, एक्सेलरेशन तो हमेशा, कम ऑन जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कांस्टेंट। इसके कांस्टेंट रहे बिना कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन भाई साहब कांस्टेंट होने के बाद पहला इक्वेशन रिलेशन किसके बीच बनेगा? एक्सेलरेशन को हटा दीजिए तो क्या बचा? v और u तो वेलोसिटी है, t तो टाइम है। जल्दी बोलो, वेलोसिटी एंड, चलो दूसरा, यस सर। एक को अगर आप छोड़ दो तो बचता है डिस्प्लेसमेंट एंड, चलो कम ऑन। तीसरा, एक आप छोड़ दो, वेलोसिटी एंड। तो इसको सोच सोच करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बोर्ड पर आपके सामने सवाल है, जल्दी से पढ़िए। ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, किसी इंक्लाइन, अच्छा इंक्लाइन प्लेन का मतलब समझते हो? अरे इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या बेटा? देखो ये हॉरिजॉन्टल आपका कोई ग्राउंड है, ये दीवार है, अरे सर नो। तो इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या हुआ? देखो ये वाला स्लाइड, अरे आप स्लाइड खेलते हो ना गार्डन में। इंक्लाइन प्लेन का मतलब हमेशा क्या होता है? एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है? एट एन एंगल विथ थीटा कहते हैं अपन, 20 डिग्री 30 डिग्री, अरे कुछ तो एंगल होगा। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो इसको कहते हैं इंक्लाइन। बात समझ में आ रही है? इंक्लाइन प्लेन, ओके, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ तो एंगल बनाएगा, ठीक। तो इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपने, बस इंक्लाइन मतलब ये होता है टेढ़ा, ठीक। अब बात क्या चल रही है? ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इंक्लाइन प्लेन, नीचे ट्रॉली आ रही है, ओके, हैज एक्सेलरेशन ऑफ कितना? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे क्या दिया है इधर? जल्दी बोलो, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट, अच्छा जनरली एक्सेलरेशन किस में होता है उसका ऐसा यूनिट? मीटर। ये सब में आप ध्यान से सुनिए, 3 मोशन के अंदर हमेशा 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सुनेंगे सारे बच्चे। अरे जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सबसे पहले अपनी पोजीशन चेंज करेगा, कम ऑन, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो पिक्चर में सबसे पहले कौन आएगा? अरे जल्दी बोलो। अरे मैं यहां से कुछ यहां गया, अरे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। सबसे पहले कौन आया? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो आपने मुझे देखा और डिस्टिंग्विश किया। देखो देखो, क्या हमने मोशन किया? फिर से देखो, हम इधर हैं, क्या हमने मोशन किया? दोनों मोशन में कोई फर्क है? क्या है? स्पीड का फर्क आया सर। पहले आप स्लोली चल रहे थे, बाद में आप भाग रहे थे जैसे कोई पीछे कुत्ता हो। तो आपने डिस्टिंग्विश किया, फर्क अंडरस्टैंड किया। तो बात डिस्प्लेसमेंट होने के बाद पिक्चर में कौन आएगा? स्पीड आएगा। तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट के बाद अपन उसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी। वेक्टर की बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद सुनेंगे बेटा। सवाल ये है, मैं भाग रहा था कि नहीं भाग रहा था? क्यों भाग रहा था? अरे पीछे कोई कुत्ता हो सकता है। अरे कुत्ते को देख के आप भागते हो कि नहीं भागते? तो मतलब कुत्ते ने मुझे क्या किया? एक्सेलरेट किया। अरे कुत्ते की वजह से मैं जोर से भाग रहा था ना, मेरा स्पीड बढ़ रहा था। अरे यस और नो? अच्छा, अब मैं गाड़ी चला रहा था, बीच में कुत्ता है, तो क्या करूंगा? डिश क्या उड़ाऊंगा? नहीं सर, क्या करेंगे? ब्रेकिंग लगाएंगे। तो चाहे कुत्ता पीछे हो या आगे हो, एक्सेलरेशन तो आना ही आना है सर।
अरे कुत्ता पीछे से आए तो भागेंगे तो स्पीड अपनी इंक्रीज करेंगे, कुत्ता अगर आगे आए तो डिक्रीज करेंगे, तो स्पीड इंक्रीज होनी है या फिर डिक्रीज होनी है सर, है ना। तो मतलब इसके साथ खिलवाड़ करने वाला कौन है? तो हमेशा सारे बच्चे मोशन के अंदर शुरुआत में क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। के बाद में क्या बोलेंगे? के बाद में क्या बोलेंगे? है क्या नहीं? बिल्कुल आसान। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। अरे मीटर में ही नापते हैं ना डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस, किसमें? मीटर। वेलोसिटी का यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। फिजिक्स में रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, फिजिक्स में रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। इसको डिवाइड बाय टाइम किया तो क्या होगा? हाँ हाँ, बस मीटर। स्क्वायर कहां से आएगा बेटा? स्क्वायर कहां से आएगा? इसको डिवाइड बाय टाइम करो आप। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय टाइम करो। स्क्वायर कहां से? एकदम आराम से सोच। यही तो चीज होती है कि बच्चे फिजिक्स से फालतू में डरते हैं। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिवाइड बाय टाइम, बात खत्म। मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट सर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है, तो वेलोसिटी को डिवाइड बाय टाइम करिए। फिलहाल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, एक और बार टाइम डिवाइड करोगे तो सेकंड 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 स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों? जोर से बोलो। मीटर पर। क्या हर बच्चा बात समझ पाया? ठीक है, ये तीन इक्वेशंस। और मोशन के अंदर ये टोली जब भी मोशन होगा तो आएगी। अरे बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर क्या दिख रहा है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है। तो समझ में आ रही बात? तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर? 1/100 मीटर। इतना तो मैथमेटिक्स आता है ना बेटा, अपन 5th से पढ़ रही है। सुनेंगे बेटा, ट्रॉली की बात चल रही थी, ड्र नीचे आ रही है, तो ये एंगल का आपने टेंशन नहीं लेना है, आपने बस एक ही दिशा में पढ़ना है। आपने हमेशा एक ही दिशा में पढ़ना है। आप सबने हमेशा, जल्दी बोलो, स्ट्रेट लाइन ओनली। आपकी जिंदगी में ओनली क्या है? स्ट्रेट लाइन है। 9th और 10th दोनों साल आप पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? सीधा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, जो भी हो हमेशा आप क्या पढ़ोगे? सीधा। इंक्लाइन भी दिख रहा है लेकिन आपके लिए हमेशा सीधा मोशन। बात समझ में आ रही है? वो एंगल विंगल की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। तो सुनेंगे बेटा, एक्सेलरेशन दिया था, व्हाट विल बी इट्स? जल्दी बोलो। तो निकालना क्या था? वेलोसिटी। कब? 3 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। तो उन्होंने टाइम कितना दिया था? 3 सेकेंड्स। यहां तक हर बच्चा आया? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कितना आसान है। v इक्वल टू यू प्लस, देखिए ना, VANT। हमारी ट्रॉली गोइंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन शुरुआत से निकली थी, तो क्या u 0 ही होगा? जबकि कुछ दिया ना हो। अरे भाई शुरुआत में तो स्पीड 0 ही था ना, है ना। तो इंक्लाइन की वजह से उसको स्पीड मिली, तो u इक्वल टू वॉट? 0। तो हम क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों? पहला इक्वेशन, v इक्वल टू, बोलो बोलो, u प्लस। अब प्यारे बच्चों कॉमन सेंस वाली बात है, u क्या था? मैंने उसको हटा दिया। ऑलराइट, अब बताइए बेटा, क्या हमारे पास एक्सेलरेशन है? यस सर। हमारे पास टाइम भी है? यस सर। तो प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन कितना है? 2। हमने यूनिट चेंज नहीं करा, वही रखा, कोई बात नहीं, 2। और टाइम कितना है बच्चे? 3। तो 2 3 क्या होगा? 6 मीटर पर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपने तो इधर मीटर पर सेकंड लिखा था, इधर आप सेंटीमीटर पर सेकंड लिख रहे हो। सुनेंगे प्यारे बच्चों, शुरुआत किसने की? अगर डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में होता, मीटर में ना नाप के आप सेंटीमीटर में नापते, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में होता, तो वेलोसिटी, बोलो बोलो, सेंटीमीटर पर सेकंड होती। एक्सेलरेशन बराबर है डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो भाई वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड। हर बच्चा बात समझ रहा है? सेंटीमीटर होता तो सारी चीजें सेंटीमीटर में आती। अब मेरा सवाल है सर, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है, अगर कोई एमसीक्यू होता, कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड, तो क्या करता? अरे बचपन में हमने पढ़ा था
1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता? तो कन्वर्ट करेंगे, इधर सेंटीमीटर दिख रहा है तो बच्चा 6, है ना। अब देखो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1/100। अरे ये समझते हो ना, 1 सेंटीमीटर क्या आएगा यहां से, 1/, जल्दी बोलो, 100 मीटर। तो देखो जो सेंटीमीटर है 1/100, और आप डिवाइड कर रहे हो बाय सेकेंड से, तो देखो ना ये 6 × 1/100, 0 पॉइंट, अरे जल्दी बोलो, 0.6, और क्या होगा मीटर पर। दिमाग में कुछ घुस रहा है, अरे आसान है कि नहीं है। हमारी दिक्कत ये नहीं है सर, हमारी दिक्कत वो गरीबी है जो बचपन में ये पता ही नहीं था, है ना। आप बताइए बेटा, 1 मीटर कितना मिलीमीटर होता है? आपका नाम क्या है, जोर से बोलो ना बेटा। हर्षल जी, 1 मीटर कितना mm होता है? आपका नाम बेटा? सार्थक, 1 मीटर कितना mm होता है? तो हाँ हाँ, 10 होता है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। आप बताइए बेटा, 1 मीटर कितना mm होता है, कितना मिलीमीटर? हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने अब टेंशन नहीं लेना, आपने पहले एक्सेप्ट ये करना है साइनाथ, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100। हाँ सर, अभी आपने पढ़ाया था सर, मुझे पता है। तो आपसे ये जो गरीबी है वो हटाएंगे, घर जाके बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। ऑलराइट, जल्दी से लिखो, फटाक से लिखो, डोंट वेस्ट द टाइम। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो बेटा। राइटिंग ओवर बेटा। फिनिश्ड, ये भी फिनिश हुआ। हाँ लिखो 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 जल्दी, मैं आपके लिए वो चीजें बोर्ड पर ही रखता हूँ। आसान लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे, पहले वो शुरुआत से वीडियोस देखे, कवर करो, चीजें बहुत आसान है, शुरुआत से आपने पढ़नी है। ओके, ये चीज को ध्यान से समझिए। कभी कभी सेंटीमीटर पर सेकेंड, कभी कभी मीटर पर सेकेंड, वो करना आना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन बाद में जाके एमसीक्यूज होंगे, रिक्वायरमेंट होगी ना बेटा, इन दिस वे छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। सारे बच्चे यहां तक आए? चलो,
मूव करते बच्चा अगले स्लाइड पर। ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो में बाद में देख सकते हो, है ना। इनिशियल स्पीड क्या थी, फाइनल क्या थी, इन दिस वे ये यूज करी, है ना। बस उन्होंने आंसर इस तरह से क्यों आया, क्योंकि वो शुरुआत में कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर को किस में किया था, शुरुआत में ही मीटर किया था। बात समझ में आ रही है ना। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या क्वेश्चन है सेकंड, कम ऑन। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, किसी लेक के ऊपर कौन है, मोटर बोट, है ना। तो गैंग चल रही है, आपने मोटर बोट देखी होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या, इनिशियल स्पीड 0। अरे रेस्ट से, रेस्ट मतलब क्या, अपने के रेस्ट लेते हैं, रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या, 0। रेस्ट से कोई निकले तो यू क्या होता है, 0। यू मतलब इनिशियल स्पीड होता है 0। एक्सेलरेट्स, वो क्या कर रही है, गैंग क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारी जिंदगी में वैसे भी सारी चीजें स्ट्रेट लाइन ही है, चाहे ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल, है ना, ऐसा ही है। टेढ़ा भी जाए तो हमने वो टेढ़ा बेढ़ा नहीं देखना है, हमने बस क्या देखना है, शुरुआत से लेके आखिरी तक क्या देखना है, बस स्ट्रेट लाइन ही देखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलो मोटर बोट चल रही है स्ट्रेट लाइन, ओके। एट द कांस्टेंट रेट ऑफ कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या दिया है, अरे क्या दिया है, अभी अभी तो हमने देखा था, मोशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, डिस्प्लेस, अरे बोलो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद में वी अंडरस्टैंड वेलोसिटी, है ना, बाद में नहीं होता, एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड वेलोसिटी जो होता है मीटर पर से, बोलो मीटर पर सेकेंड के बाद में स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, इन्होंने क्या दिया था, अरे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इन्होंने क्या दिया था, एक्सेलरेशन। कुछ दिमाग में घुस रहा है, वो कह रहे थे एट दिस रेट, अरे भाई फिजिक्स में रेट तो हमेशा डिवाइड बाय टाइम होता है, बट उन्होंने किस तरह से दिया था, एक्सेलरेशन का दिया था। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा फंसाएंगे, है ना। कई बच्चे इसको ना एट द रेट ऑफ द वेलोसिटी लेते हैं, तो रैंडमली ना पढ़ो, एकदम स्टैंडर्ड पढ़ो। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों बात ये चल रही है, फॉर कितने सेकेंड्स, 8। मोटरबोट गैंग, तो उसका एक्सेलरेशन दिया था, 8 सेकेंड का टाइम दिया था। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब साइनाथ क्या कह रहे, वो क्या पूछ रहे हैं, अरे भाई हाउ फार मतलब कितना जाएगी, कितना डिस्टेंस जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो दिया क्या था, जल्दी बोलो, एक्सेलरेशन। अरे पहले क्या दिया था, एक्सेलरेशन ए 3 मीटर पर। अच्छा इसकी जगह वो अगर कहते कि मोटर बोट वॉज ट्रेवलिंग सडनली अप्लाइड ब्रेक्स, तो मैं ये वैल्यू क्या लेता, माइनस। एक्सेलरेट होना का मतलब प्लस, ब्रेकिंग माइनस। बात समझ में आ रही है, ये करना है। टाइम कितना दिया था, तो मैं टी को क्या लिखूंगा, 8 सेकेंड। जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है। अच्छा बाद में हाउ फार निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, या फिर अपन उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्यों सर, स्ट्रेट दिशा में दोनों एक ही होते हैं। अरे सीधी लाइन में जितना डिस्टेंस उतना, अगर कहीं एंगल चेंज हो जाए, दिशा चेंज हो जाए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं, सर नो। हर बच्चा सवाल एनालाइज कर पाया, न्यूटन अंकल के 3 इक्वेशंस और बाबा कारखेले के टेक्निक। अब सॉल्व करेंगे, सुनेंगे बेटा। हाउ फार, मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूं, क्या करूं, सेकंड इक्वेशन आपको दिख रहा है, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या हमारा मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, का मतलब जल्दी बोलो। हर बच्चा बात समझता है कि शुरुआत से यू हमेशा, तो मैं अगर सेकंड इक्वेशन यूज करूं तो खच्चा करके यू खत्म हो जाएगा, 1/2 इंटू एटी स्क्वायर। क्या ए भी है और टी भी है, बात बनेगी, यस सर। तो मैं यूज करूंगा यस इज इक्वल टू यूटी प्लस, तो बच्चों क्या हो जाएगा, भेज क्या, अरे जीरो है ना, 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है, तो मैंने बस काट दिया। चलो आगे, 1/2, अरे जल्दी बोलो बोलो बोलो,
ए इज 3, टी का स्क्वायर, हमारा टी कौन है, तो मैं स्क्वायर या फिर 8 इंटू, जल्दी जल्दी बोलो अब क्या करेंगे, 2 से करो तो 2 4 जा हो जाएगा, 3 8 जा 24, 24 4 जा, तो आया आंसर 90 यूनिट। क्यों? क्योंकि गुरुजी देखो ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर टचुक मीटर ही आएगा। अगर वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो आंसर तो सेंटीमीटर में ही आता। बात समझ में आ रही है? कभी कभी मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे तो मतलब ये भाई साहब मिलीमीटर पर सेकंड हो जाएंगे, और ये भाई साहब मिलीमीटर। क्या बच्चा बात समझ रहा है? तो क्या होगा, मीटर। छापो जल्दी, लिखो लिखो जल्दी। हाँ बच्चा, ओके, राइटिंग ओवर। लिखो लिखो जल्दी लिखो बेटा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। राइटिंग ओवर। ये जो सपोर्टिंग फाइल मैंने आपके लिए रखी है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये ऐसा लिख के एग्जाम में नहीं लेके जाना है। समझ में आ रही बात? चलो, तो बच्चा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, प्रेजेंटेशन देखो। बोट है एट रेस्ट, कचैक। ओके, तो यहाँ पे चली, किस एक्सेलरेशन चली, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। टाइम कितना लगा, 8 सेकंड का। ये डिस्टेंस हमने निकालना था। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना, तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन दिया था, टाइम 8 सेकंड था, डिस्टेंस कवर्ड है ना। आप वीडियो देख करके एकदम आराम से इसको एनालाइज कर सकते हो। ये हमने कुछ देर पहले लिख के दिया था। अरे सोनो बच्चे, हाँ, यस इज इक्वल टू, वैल्यूज डाल दो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इसलिए हमने इसको काट दिया था। अरे सोनो बच्चे, एंड फाइनली आंसर आया था 96। तो बाद में एग्जाम में लिखेंगे बोट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 96 मीटर्स। अब आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ो, हमने क्या पढ़ना है बच्चा, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। अब एकदम आराम से अपन आगे आगे चलते। देखो प्यारे बच्चों, अब हमारा टॉपिक चल रहा है सर्कुलर मोशन को पढ़ना। क्या पढ़ना, पहले बताइए कि आपने सर्कुलर मोशन, क्या मैंने सर्कुलर मोशन का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? मैंने आपको सर्कुलर और रोटेशनल का डिफरेंस पढ़ाया था। कब सर्कुलर कहोगे? ऑब्जेक्ट को आप ऐसे कहते हो कि सर बहुत छोटा है तो पार्टिकल है और बड़ी है तो बॉडी है। फिजिक्स में मैं भी तो ऑब्जेक्ट हूं। मैंने आपसे पूछा मैं कौन हूं, आप कहोगे सर बॉडी हो। अगर मैं स्टैंड चौक में गया, मैंने आपको फोन किया, बच्चा मैं कौन हूं, आप कहोगे सर पार्टिकल हो, आप तो दिखते नहीं, बहुत छोटे हो। बात समझ में आ रही है? सर्कुलर और रोटेशनल। तो अपन आगे जाके क्लास 11 में रोटेशनल पढ़ते हैं, मतलब बॉडी की बात करते हैं।
इधर अपन बस पार्टिकल की बात करते हैं। किसकी करते हैं बच्चों? पार्टिकल की बात करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सर्कुलर मोशन, है ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर मोशन? आपको क्या लगता है बच्चों? चलो, सर्कुलर मोशन कहां कहां देखा जिंदगी में, दुनिया में, बताइए। हम्म। ब्लेड्स ऑफ फैन। बस आपने ब्लेड ना कह के ब्लेड के ऊपर का कोई पार्टिकल और घड़ी देखो, जो हैंड्स है, वॉच के अंदर जो हैंड्स है, हैंड्स का टिप, टुकु टुकु टुकु, टिप टिप की बात, टुकु 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 टुकु। अच्छा, और व्हील जो होता है कार का, वो गोल गोल भी घूमता है और घूमते घूमते आगे भी जाता है। तो भैया वो जो पहिया है, टायर है, उसके ऊपर का क्या कंसीडर करो? पार्टिकल। हम फाउंडेशन के बच्चे हैं और क्रिस्प पढ़ रहे हैं। पहिया जो है उसके ऊपर का क्या कंसीडर करो? पार्टिकल। सर्कुलर मोशन का जब भी मैं डायग्राम निकालता हूं तो मेरी एक आदत है प्यारे बच्चों कि मैं हमेशा टुकु 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 ऐसे करता हूं। क्या करता हूं? टुकु टुकु करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि बच्चों इधर कौन घूम रहा है? पार्टिकल। कौन घूम रहा है? पार्टिकल। बस इतनी बात समझ लीजिए। अब प्यारे बच्चों, हमारे 9th स्टैंडर्ड में छोटी छोटी चीजें हैं। बस देखिए, इसके पहले हो क्या रहा था? आपका ऑब्जेक्ट कुछ इधर था, पोजीशन ए पर, पोजीशन बी तक जा रहा था, या फिर बी से ए तक आ रहा था। बात समझ में आ रही है? या फिर आपका एक खुचुक इंक्लाइन प्लेन वाला हमने देखा था ना, ए से लेके बी टेढ़ा जा रहा था, लेकिन हम तो सीधा ही कंसिडर कर रहे थे। बच्चे बात समझ रहे हो? या फिर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, बाद में सवाल करेंगे, है ना। तो नीचे से ऊपर खुचुक, इधर पोजीशन है, इधर पोजीशन भी, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओनली। बात समझ रहे हो? अब होगा क्या? ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर है, मान के चलिए किधर टॉप का पोजीशन के, जिसका नाम क्या दिया? अब ऑब्जेक्ट भाई साहब क्या करेंगे? मूव करेंगे। मान के चलिए कि ए से बी चले गए, बी से नीचे सी चले गए, सी से डी चले गए, और फिर डी से ऐसा घूमेंगे। या तो फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे, या फिर ये डायरेक्शन हमारे लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं 9th में, लेकिन घूमेंगे। बच्चा, सर्कुलर मोशन इस तरह से होगा। हमने कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया था, जब भी मोशन होगा, कम ऑन, क्या होगा? फटाफट बोलिए, क्या होगा? मोशन होगा। तो सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो सर, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, यहां क्या चीजें होगी? वही होंगी। देखिए, बस आपका ऑब्जेक्ट, हमने एक ऐसा न्यूमेरिकल किया था, पता है हमने एक ऐसा न्यूमेरिकल किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बेटा, ए से बी, इसके पहले हमारा ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा था? सीधा। कैसे जा रहा था? सीधा। और अब आप क्या देख रहे हो? सर्कुलर जा रहा है। कैसे जा रहा है? सर्कुलर जा रहा है। अब प्यारे बच्चों, सर्कल है तो अपन रेडियस को क्या मानेंगे? आर मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चे? आर मानेंगे। बात ये चल रही है सर डिस्प्लेसमेंट की बात, तो बेटा हमने ये ऐसे न्यूमेरिकल्स किए थे। देखो मैं फिर से करके देता हूं। देखो ये भी आर, तो बच्चा क्या ये भी आर? जल्दी बोलो, क्या एंगल 90 हुआ? बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम क्वाड्रेंटल सर्कल की बात कर रहे थे। तो बेटा ये भी आर और ये भी आर, राइट एंगल ट्रायंगल बना, पाइथागोरस थ्योरम पिक्चर में आया। एच हाइपो का स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, और ये हमने किया था, है ना। तो यहां पे देखो, अगर आपने इसको x माना, क्या माना? x माना, तो हाइपो का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब, एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। चीजें पता है, क्लास 8 में हमने की थी। तो प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या बनेगा? 2r स्क्वायर। आपका 2r स्क्वायर कौन है? एक्स स्क्वायर। तो आपका x कौन बनेगा?
टू का लिखो √2 और आर स्क्वायर का रूट लिखो आर, √2r। क्या हर बच्चा बात समझ रहा है? तो इस तरह से सीधी लाइन में हम चीजें कर रहे थे। अब ध्यान से सुनिए कि बेटा सर्कुलर मोशन में फिर से काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों काइनेमेटिक्स के अंदर सबसे पहले आएगा डिस्प्लेसमेंट। कौन आएगा? अब ध्यान से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस क्यों ना आएगा? आएगा ना बेटा, दोनों आएंगे। देखो ना गोल घूम रहा था तो ये क्या हुआ? डिस्टेंस। ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। देखो ना गोलू खुचुक, सेमी सर्कल क्या हुआ? डिस्टेंस। सीधा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये देखो ना खुचुक, डिस्टेंस। और स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट। पूरा कुछ ए से निकला, ए से आया, पूरा सर्कल क्या हुआ? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी हम सर्कुलर मोशन करेंगे, कौन सा करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे, तो मैं इधर लिखता हूं लिनियर। कौन सा मोशन बच्चे? लिनियर। तो अब इधर कौन होगा? सर्कुलर। तो दोनों में अंतर बस ये है कि प्यारे बच्चों उधर डिस्प्लेसमेंट था, हम इधर, ये फाउंडेशन वाली बातें चल रही है, डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, बस उसको क्या नाम देंगे? क्योंकि कुछ छोटा सा एंगल भी तो हो सकता है, छोटा सा एंगल भी तो हो सकता है, तो दैट्स व्हाई इसको कहा गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा जब भी आपका पार्टिकल ऐसे मूव करा तो क्या ये एंगल बना, जिसको ग्रीक लेटर थीटा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर थीटा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। बात समझ में आ रही है? उधर वेलोसिटी था, इधर भी वेलोसिटी रहेगा, लेकिन कौन सा? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। बस वेलोसिटी रहेगा, बस उसका नाम क्या देंगे? एंगुलर वेलोसिटी। इधर वेलोसिटी जो है उसको डिनोट किया जाता था, हम डिस्प्लेसमेंट को लिखते थे यस, वेलोसिटी को लिखते थे बच्चों, एक्सेलरेशन को लिखते थे। तो बस वो जो डिस्प्लेसमेंट यस था वो इधर क्या बन गया? थीटा। वेलोसिटी भी था, बस उसको डब्ल्यू किया गया, मतलब वो ओमेगा। उसको क्या पढ़ना होता है? ओमेगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, फाउंडेशन की बातें हैं, मैं बस आपको एक ट्रेलर दे रहा हूं इसका, इसके ऊपर कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते। बात समझ में आ रही है? हाँ, बस फाउंडेशन के बच्चे हैं तो जानकारी होनी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी, जल्दी बोलो। उधर एक्सेलरेशन था तो इधर बस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और कुछ नहीं सर। उसको ए से डिनोट किया जाता था, इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। बातें वही है। हर बच्चा बात समझ रहा है? यस सर। अब इन चीजों को फिलहाल इग्नोर करिए क्योंकि वो आपके सिलेबस में होती नहीं है, लेकिन हमने जो भी न्यूमेरिकल्स करने हैं प्यारे बच्चों, तो पार्टिकल हमारा गोल गोल घूमेगा, तो हम सिर्फ स्पीड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्पीड की। वेलोसिटी की नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चा स्पीड की बातें होंगी, तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें पता है सर, पूरा अगर एक राउंड मार दिया जाए, क्या मार दिया जाए? ए से लेके ए, तो बच्चा एक राउंड में स्पीड निकालो, तो आप क्या करोगे? पूरा एक राउंड का पेरीफेरी कितना होता है? सरकमफरेंस, और उसका वैल्यू हमें पता है, थोड़ा जल्दी बोलो। 2πr। क्या होता है? 2πr। टाइम हमने आपको पढ़ाया था, टाइम पीरियड कैपिटल टी। जब पूरा टाइम होता है तो उसको कैपिटल टी, और पार्शियल टाइम होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, तो अपन उसको क्या मानते हैं? छोटा टी। हर बच्चा मेरी बात समझ रहा है? तो लिखो जो भी लिखना है इसके ऊपर, कम ऑन फास्ट।
बेटा हैव यू फिनिश्ड? चल, तो बस ये चीजें लिखने लायक थी, ये लीनियर मोशन के लिए था। क्या अब आपके लिए लीनियर और सर्कुलर सारा क्लियर है बेटा? है ना? देखो, ओके। तो बेटा जब भी सर्कुलर मोशन होगा, हम 9th में हैं तो सिर्फ क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस इज इन द इक्वल डायमीटर। तो गोल 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 हमारा घड़ी का जो टुकु 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 होता है, इन दिस वे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही हम हमेशा पढ़ते हैं। अब देखो, लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। देखो, आप क्लोज्ड पाथ देख रहे हो, स्क्वायर फील्ड दिख रहा है या फिर रेक्टेंगुलर फील्ड दिख रहा है इन दिस वे। अरे सर नो बच्चे, देखो क्लोज पाथ आपको दिख रहा है, हेक्सागोनल पाथ आपको दिख रहा है ना? क्लोज किसी भी तरह का पाथ हो सकता है बेटा, है ना? बस सारे एजेस आप बढ़ाते चले जाओगे तो एट द एंड आपको सर्कल मिलेगा। ओके, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, लेकिन क्या वो यूनिफॉर्मली घूम रहा है? देखो ना, और यूनिफॉर्मली घूम रहा है। आप किसी भी 2 पॉइंट के अंदर उसका डिस्टेंस नाप लो तो उसी टाइम में उतना डिस्टेंस हो रहा है हर बार, यूनिफॉर्मली घूम रहा है। अरे सर नो? तो बच्चा सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? मोशन ऑफ द बॉडी, जिसकी बॉडी दिख रहा हो, मोशन ऑफ द बॉडी किसके अलोंग? अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? वही बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगी, बस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड विल ऑलवेज रिमेन सेम। देखो ना, हर बार उसकी दिशा चेंज हो रही ना। यहां पे तुम्ही भिंगरी पाहिली ना, भिंगरी, मामा मामी दिवाळीला दिली पेटून ब्रर, अरे बरोबर है क्या नहीं? सो इन दिस वे हर पॉइंट पर आपको क्या दिखेगी? टेंजेंट दिखेगी। क्या दिखेगी? टेंजेंट। तो वही होगी पार्टिकल की डायरेक्शन। क्या होगी? पार्टिकल की डायरेक्शन। तो हर बार डायरेक्शन तो बदलेगी सर, स्पीड स्पीड वही रहेगी। तभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ये तो सर्कुलर मोशन है, बट विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपके एनसीईआरटी में ये एक एक नंबर के लिए सवाल आ सकता है डेफिनेशन के लिए। डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड। दिस मोशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बच्चों, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप लिखो स्टार मार्क करके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। जल्दी लिखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ऑन द बिलो लाइन ब्रैकेट में उसकी रीजन लिखो, उसका रीजन लिखो। बिकॉज एट एवरी पॉइंट, बिकॉज एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग, direction is changing, but magnitude of velocity, magnitude of velocity, that is speed, that is speed is constant, that is speed is कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? मैं आपको एकदम आराम से समझाता हूं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्लास 11th में आप मूव करोगे ना प्यारे बच्चों, सुनेंगे सुनेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन बहुत बड़ी चीज है, मैं बार बार कैमरा के सामने जोर दे करके बोल रहा हूं। एक्सेलरेटेड मोशन बहुत बड़ी चीज है, समझा रहा हूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, आप हर पॉइंट पर क्या देख रहे हो? हाँ, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, हर बार, हर सेकंड, हर एवरी से, हर पल, हर घड़ी क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब ध्यान से देखो कि प्यारे बच्चों, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर, तभी तो अपन एरो लिखते हैं। जल्दी बोलो, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो उसके पास अपने करण अर्जुन का मतलब क्या? हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। अब हर बच्चा एकदम ध्यान से सोचेगा, सुनेगा, देखेगा। बच्चा
सुनेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फीलिंग के साथ हर बच्चा देखेगा। देखो मेरे साथ देखो बेटा, मैं गाड़ी चला रहा हूं, आपने देखा मैं मूव भी कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं, तो जिस तरह से मैंने आपके एक्शन किया तो क्या मेरा जो डायरेक्शन है वो बदल रहा था? नहीं सर, मैंने जो एग्जांपल कंसिडर किया, पहला जो एग्जांपल मैंने कंसिडर किया, डायरेक्शन क्या बदल रहा था? कहां बदल रहा था? अरे तो देखो ना, कौन सा डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं। क्या डायरेक्शन बदल रहा था? नहीं सर। क्या मेरा मैग्नीट्यूड बदल रहा था? स्पीड का बदल रहा था? नहीं सर। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, तो मतलब डायरेक्शन भी नहीं बदली, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला। ऐसी केस में आप क्या कहोगे? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कहोगे ना सर, वो तो तब बदलती है जब दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए। सोच के देखिए कि हमने, कुत्ता आया था, ब्रेकिंग करी, तो क्या स्पीड का वैल्यू चेंज होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। सर आपने ब्रेक किया था, तो सेकंड आपने अगर एक केस लिया तो उसमें वैल्यू क्या हुआ था? सॉरी मैंने क्रॉस कर दिया, मैं लिखता हूं कि बच्चों, पहला जो केस मैंने किया था बिल्कुल सीधा जा रहा था, तो डायरेक्शन क्या था? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या था? मजा आया? तो ऐसी केस में कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हर बच्चा बात समझ गया? अब बीच में कुत्ता आया था, तो मेरे मैग्नीट्यूड क्या हुआ? चेंज। कुत्ता या फिर हाईवे लगे तो हम एक्सेलरेट करें, स्पीड बढ़ाएं या फिर घटाएं, तो बच्चा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चेंज। क्या हमने डायरेक्शन बदला था? नहीं सर, डायरेक्शन वही था, बस हमने ब्रेक लगाया था। तो मतलब क्या? डायरेक्शन, तो वेलोसिटी बदलेगी कि कांस्टेंट रहेगी? बदलेगी। अरे कोई एक भी बदले तो वेलोसिटी बदलेगी बेटा। अच्छा, हमने अगर तीसरा केस लिया, थर्ड केस, अब हमने क्या किया? स्पीड हमारा वही है, बस एक टर्न लगा और हमने डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और ये डायरेक्शन चेंज, ये भी तो हो सकता है। अब आखिरी बार क्या हो सकता है? दोनों चेंज। कुछ आपने बच्चे देखे होंगे ना, गाड़ी चलाते हैं, कैंग गुर्र घर ड्र, तो वो एट द सेम टाइम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड भी चेंज, जल्दी बोलो, और डायरेक्शन भी चेंज। तो आपने इधर देखा, वेलोसिटी को कांस्टेंट सिर्फ तब कहा जाता है जब, अरे उसके अपने करण अर्जुन कौन है? मैग्नीट्यूड एंड दोनों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। तो गाड़ी चल रही है, डायरेक्शन भी वही, मैग्नीट्यूड भी वही, तो वेलोसिटी को क्या कहोगे? कांस्टेंट। हर बच्चा बात समझ रहा है? ये दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर स्पीड कम ज्यादा हो जाए, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हर बच्चा बात समझ रहा है? तो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी का चेंज होना, कम ऑन, क्या होना? कुछ तो एक। ये तीनों केस में वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी बोलो। चेंज। और जब भी वेलोसिटी चेंज होगी उसे कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। कम ऑन, क्या कहते हैं? तो आपने अभी क्या लिखा था? अरे जल्दी बोलो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन तब कहा जाता है कि पिक्चर में कौन आता है? एक्सेलरेशन। और पिक्चर में एक्सेलरेशन तब आएगा जब कौन चेंज होगा? वेलोसिटी। क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही वेलोसिटी को बदलना होता है। अरे सर नो, चाहे ब्रेक लगाओ या फिर एक्सेलरेट करो, वेलोसिटी को बढ़ाना या फिर घटाना। बात समझ में आ रही है? तो हर वो चीज जिधर वेलोसिटी में बदलाव आएगा वो मोशन क्या कहलाएगा? मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टुकु 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 टुकु, स्पीड वही था, टक 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 टक, स्पीड वही था, लेकिन क्या बदल रहा था? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज। केस नंबर 3 किस में आया? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन में और दो केसेस आते हैं जिधर मैग्नीट्यूड भी चेंज, डायरेक्शन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज। बात समझ में आ रही है?
सो एक्सेलरेटेड मोशन किसको नहीं कहा जाता? जिधर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या हर बच्चा मेरी बात समझ पाया? छाप लो जल्दी, लिखो लिखो, ये केसेस लिखो। हैव यू फिनिश बेटा? तो आपने चारों केसेस लिखे एकदम आराम से, और हर बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन समझ पाया? जल्दी बोलो, एक्सेलरेटेड मोशन तब कहेंगे वेलोसिटी चेंज होगा। और वेलोसिटी कब चेंज होता है? दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाए तो। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है? जब उसके दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होते हैं। अरे इजी है क्या नहीं है? तो ये था कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना, है ना। अब इसका बेसिक पढ़ के अपन स्टॉप करेंगे बेटा। देखो, लेट अस कंसीडर द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस r, है ना। बॉडी टेक्स टाइम t सेकेंड्स टू गो वंस राउंड द पाथ। तो पूरे टाइम के लिए टाइम हमने कैपिटल टी लिखा था, फिलहाल इधर छोटा टी अज्यूम करिए। तो बच्चों स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो प्यारे बच्चों पूरे राउंड का डिस्टेंस क्या है? सरकमफेरेंस, जो हमने कुछ देर पहले लिखा था। और टाइम को क्या लिखते हैं अपन? टी। तो प्यारे बच्चों v इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2πr/t। ये हमने लिखा था कुछ देर पहले, बस हमने कैपिटल टी लिखा था पूरा टाइम। ये न्यूमेरिकल्स अपन अगले लेक्चर शुरू करेंगे। मजा आ रहा है? इज देयर एनी डिफिकल्टी? ओके, बाय बाय।